हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको जब आप रियल एस्टेट करते हैं। अगर आप बिगनर हैं या आपको थोड़े दिन हो चुके हैं पर आप जैसा चाहते थे वैसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ बातें बताऊँगा। अगर आप इन चीज़ों को फिक्स कर दोगे तो एकदम आपका बिजनेस इंटू 3 टाइम्स अच्छा हो जाएगा। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो। तो सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम क्या आता है पता है रियल एस्टेट में? वो आता है लीड जनरेशन का आता है। उसके लिए आपके पास कोई तो भी एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपने बिजनेस का है वो आपके पास लीड सफिशिएंट आने चाहिए। क्योंकि आपके पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, बट लीड का फ्लो नहीं है, तो आप बैठे हुए सारे लोग तो कर ही क्या लोगे। तो वो एक बहुत सॉलिड आपके पास होना चाहिए कि लीड कहाँ से आए। एंड सेकेंड, अब मैं अगर आज उस पर बताने लगूंगा तो हाउ टू जनरेट लीड, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, बट आपको खुद देखना है। और कैसे, अब क्योंकि पूरे इंडिया में आप लोग देख रहे हो तो कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं कि जो सब जगह काम करेगा। हो सकता है छोटे सिटीज़ में कुछ सुलेखा काम कर रहा हो, कुछ हाउसिंग का वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स हो, कहीं 99 एकड़ है, कहीं मैजिक ब्रिक है, कहीं पे फेसबुक कैंपेन करते हैं, कोई डिजिटल करता है, कोई लिफलेट्स भेजते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं। आप हर चीज़ में कहता हूँ शुरू में थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, और जिससे ज़्यादा आपको रिजल्ट आते हैं, जैसे आप ज़रूर पूछ लो। अगर मुझे कोई लीड आ गई तो मैं उससे पूछता हूँ कि सर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, और जो बताता है फिर मैं सोचता हूँ इस पे अच्छा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मैजिक ब्रिक 99 एकड़ तो हर कोई ये मानेगा क्योंकि वो एक्सक्लूसिव खाली इसके लिए करते हैं। फेसबुक तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आती, बट वो उतनी जेन्युइनिटी नहीं होती है उसकी। पर सबसे बेटर है कि आप ऐसा कुछ बनाओ कि वर्ड ऑफ माउथ या पर्सनल रेफरेंस या जिसको आपने सर्विस, वो एकदम सॉलिड काम होगा। अगर किसी को 3 साल से ज़्यादा हो गया तो 60% उसका ना रेफरेंस के थ्रू बिजनेस आना चाहिए, 40% ही इन पे डिपेंड होना चाहिए। और एक नई चीज़ है कि आप लोग सोशल मीडिया का सीख लो। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, वो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत कुछ बताने के लिए। आप सीख लो, खुद करो ये सारे कैंपेन रन। आप किसी थर्ड पार्टी को देते हो, वही लीड वो सारे को बेच रहा है। तो इससे फिर आप बोलते हो जिसको भी फ़ोन करोगे या तो विजिट कर चुका है या किसी के साथ टच में है, तो बड़ा मुश्किल होता है। आप खुद अपना पैसा भर के गूगल पे, और जब करते हो तो आपको रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आएंगे। तो पहला चैलेंज है जिसको देखो कि लीड जनरेशन का कुछ ना कुछ आपके पास सिस्टम होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है, कई बार आजकल क्या हो रहा है, रेंटल पे फ्लैट, मतलब क्लाइंट बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास लिस्टिंग नहीं है, मतलब आपके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपका डेटा बेस एक सॉलिड बनाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। मैं हमेशा इस पे बहुत जोर देता हूँ कि डेटा, मतलब हमारे पास जितनी एकदम सुपरमार्केट अप्रोच होना चाहिए। कोई क्लाइंट आ जाए, चाहे उसको प्लॉट चाहिए, 1 BHK चाहिए, 2 BHK, डुप्लेक्स, रो हाउस, पेंट हाउस, फार्म हाउस, कुछ भी हो रियल एस्टेट का, कमर्शियल, ऑफिस लीजिंग, सब में आपके पास हो, तब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। नहीं तो आपके पास 1-2 ऑप्शन लेके बैठे हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक आप देखो कि कहाँ से आएंगे। उसके लिए तरीका क्या है, ऑनलाइन तो आप निकालो ही निकालोगे, लेकिन डेटा लो और कॉल करो उनको कि क्या सर आपको देना है रेंट, फ्लैट या रेंट पे, सेल पे या प्राइमरी सेल में। हाँ, अब जैसे लिस्टिंग तो रिसेल और इसकी बात कर रहा था। फिर होता है कि ऑन बोर्ड करो या अच्छे अच्छे बिल्डर के साथ जाके काम करो। अब काम तो सभी कर रहे हैं, आप थोड़ा स्पेशल क्या हो, वहाँ का जो SM है, जो वहाँ का हेड है, जो डिसीजन मेकर है, जो निगोशिएशन में आपका बेस्ट हेल्प कर सकता है, उससे आपके कनेक्शन कैसे हैं ये बहुत मायने रखता है। जो कनेक्ट जहाँ पे मैं हुआ हूँ उसी के पास काम करता हूँ। नहीं तो पता लगा मेरा क्लाइंट है, उसको भेज दिया। अभी आज की बात है, मुझे एक कॉल आया, वो बंदा, आज अक्षय तृतीया का दिन है। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया आपको सभी को मुबारक हो, ईद मुबारक हो। 2 दिन बड़े स्पेशल हैं और आज सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में बुकिंग होगी। तो ऐसे ही मुझे कॉल आ गया कि भाई सनत तुम्हारे पास कुछ है क्या? मैं जा रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट देखा है लोढ़ा का, वहाँ बुकिंग के लिए। तो जैसे मैंने बात की तो फिर हमारे साथ एकदम तैयार हो गया। और वहाँ का जो मेन बंदा था जो लोढ़ा का, जिससे हमने बात किया, तो ये डायरेक्ट जा रहा था, शायद किसी के टच में था, पर क्योंकि मेरे कनेक्शन अच्छे थे, रेपो था उसके साथ, तो उसने बोला कोई नहीं सनत, मैं तुम्हारे ही नाम से टैग करूँगा और भेज दो अपना बंदा। तो काम ईजी हो गया अपना। ऐसे होता, कई बार ऐसा है कि विजिट जा भी नहीं पाते, अचानक कोई आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ, तो वहीं पे ऑनलाइन भी या कॉल करके, जूम पे भी करके वो उनको टैग कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ के कोई सीनियर लेवल के बंदे से अच्छे आपके रिलेशन बने होने चाहिए। तो ये लिस्टिंग का हो गया। थर्ड चीज़, अगर आप रिसेल रेंटल में करते हो तो अपना ब्रोकरेज निकालना भी एक महाभारत काम रहता है। सबसे मेन चीज़ तो क्या है,
हमारे लिए पैसा है जिसके लिए हम आए थे, बट उसमें आप देखोगे तो 20% माइनस मान के चलो। अगर 1 लाख आना है तो आते आते 80 होता है, मतलब कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, कुछ 50% देंगे। तो वो एक आपको उसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, या आपके पास ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए कि कोई आप उसको मिस ना करो। उतना थोड़ा सा भी करेक्शन करोगे ना तो 20% सीधा फायदा हो जाएगा। जैसे कि मैं क्लियर कम्युनिकेट करता हूँ कि सर इसमें इतना ब्रोकरेज रहेगा, मैं एमओयू में एक लाइन डाल देता हूँ, या मैं उसके साथ एक फी रिसिप्ट साइन करा लेता हूं कि मैं इतना चार्ज करूंगा परसेंट वाइज या राउंड फिगर जो भी है, बट शुरू में करके ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ ना कुछ मेरे पास क्लियर कट रहता है। नहीं तो बाद में वो बोलेगा अरे ये तो बताया नहीं था, इतनी बात नहीं हुई थी, तुम्हारी सर्विस ठीक नहीं, दुनिया भर की रीज़न दे देगा। तो इसमें भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कुछ अपना सिस्टम बना के रखना पड़ेगा कि कोई बच ना पाए। या मैं जैसे कोई भी डील होता है तो कोई तो भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर हमेशा अपने पास लास्ट तक रखता हूँ जिससे कि वो मेरा ब्रोकरेज दे, तभी मैं उसे क्लियर करूँगा। सब कुछ मैं दे के अब वो चला गया घर बेच के बॉम्बे में, अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ सर मेरा देने वाला, क्योंकि उसने कहा था कि मैं जाता हूँ जिस दिन डीडी मेरे अकाउंट में आ जाएगा भेज दूंगा। फिर अपना ही पैसा हम भीख मांगते हैं, प्लीज़ दे दो। वो बोलेगा कल फ़ोन करो यार, बार बार मत करो, मैं भाग नहीं रहा हूँ, ये सब सुनना पड़ता है। तो बेटर है मैं कोई एक पेपर उसका अपने पास ऐसा इंपॉर्टेंट रखता हूँ कि सर पहले हमारा क्लियर कर दो, कंपनी की ये पॉलिसी है, फिर हम आपको दे देंगे। एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से ये लो, कि कल देता हूँ परसों देता हूँ कुछ नहीं। हाँ आप पोस्ट डेटेड मुझे चेक दे सकते हो बस। बहुत वर्स्ट केस में एकदम खास है तो मैं बोलता हूँ आप ठीक है एक मेल डालो, हम देखते हैं अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब जो बंदे हैं ऐसा बोलते हैं कि सर को जाएगा, तो जब ब्लैक एंड वाइट में लिखा है कि ठीक है मैं जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसा क्लियर हो जाएगा मैं नेक्स्ट डे आपको अकाउंट में इतना ट्रांसफ़र कर दूंगा, मुझे अलाउ करो, मेल है, कुछ तो प्रूफ है ना। पर उसने बोला यार मैं भाग नहीं रहा हूँ, ठीक है सर, और आप उन्हें ठीक है ठीक में अब अपना पैसा मांगते रहो। क्योंकि काम कराते सब बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब आप पैसा मांगने जाते हो ना तो फिर उसकी एकदम बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका टोटल बदल जाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब चौथी चीज़ कहाँ आता है, बैक ऑफिस कैसे मेंटेन करना, एम्प्लॉय को कैसे हायर करना, क्या एक उनके लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम, क्योंकि खुद काम करना बड़ा आसान है बट लोगों से काम कराना बड़ा मुश्किल है। तो वो उसमें आपके पास कुछ होना चाहिए सिस्टम। मेरा तो एक ही है, हायर फास्ट एंड फायर फास्टर, उससे भी फास्ट की लो निकालो, एक ही तरीका है जिससे कि आप, और जो अच्छे हैं तो नॉर्मली ऐसे देखोगे तो 4 में से 1 बंदा टिकेगा, 3 तो ऐसे ही होंगे, और जो टिकता है उसको जो भी मार्केट में चल रहा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा दो, 10% एक्स्ट्रा दो। यही स्ट्रेटजी मैं अपनाता हूँ, उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी 2 पैसे बनाएगा। बट ये कभी रिक्रूटमेंट रोकना नहीं, नया ब्लड आना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं तो वही लोग वही काम वैसा ही, जैसे फ्रेश कोई आता है वापस से एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, कुछ उसका नॉलेज आएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी उसके लिए भी आपको बतानी रहेगी कि मैं कितने लोगों को कहाँ कहाँ रखूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अच्छा करते हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। और जाते जाते फाइनल कि आपका अच्छा कनेक्शन होना चाहिए आपके आसपास के जो और भी ब्रोकर हैं, क्योंकि आज के डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि मैं सारी पुणे की प्रॉपर्टी निकाल दूं तो मुझे कम से कम 100-200 टेलीकॉलर रखने पड़ेंगे जो प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हैं, फिर वो डेटा मैनेज करने के लिए तो एक अलग से पूरा इतना लगाऊंगा तब जाके होगा। तो उससे बेटर है कि आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में लोगों से कनेक्ट रहो और उनके साथ आप भी काम करो। कि जैसे अब मुझे उस एरिया में नहीं है भाई मेरा कोई, तो मैंने एक नंबर दे दिया, आज भी ऐसे ही किया, और फिर मैं रेफरल का अपना मुझे पैसा मिल जाता है और वो बंदा वहाँ पे टोटल देखता है, जैसे एक नंबर दे देता हूँ। और जो रेफरेंस का सिस्टम रहता है कि 25% आपको मिल जाएगा, जब आप भी पूरा काम करते हैं तो 50-50, उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये कुछ चीज़ों को आप फिक्स करते हो तो देखना आपका बिजनेस, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें आप जानते भी होंगे लेकिन इनसे ही बड़ा फर्क पड़ता है। बोलते हैं ना, आज तक हाथी ने किसी को नहीं काटा होगा, आप जितने लोग देख रहे हैं किसी को कुछ मारा है काटा है तो बताना, लेकिन मच्छर ने सभी को कभी ना कभी काटा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि छोटी चीज़ें ना सबको परेशान करती हैं, बड़ी चीज़ें किसी को परेशान नहीं करती हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।